This is Mrs. Memuna Bombewala from BCC, and today we are going to talk about GPAT. GPAT मतलब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि GPAT क्या है, GPAT की एग्ज़ाम क्यों देनी चाहिए, GPAT वाई कब से आपकी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए और क्या मेथोडोलॉजी है GPAT का एग्ज़ाम क्रैक करने का, क्या ऐसा रास्ते पे आपको चलना है जो आप GPAT का एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक कर सके। तो ये सब टिप्स देने के लिए आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू टॉक अबाउट GPAT टुडे। सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैरामीटर कि ये एग्ज़ाम क्या है। करेक्ट, ये एग्ज़ाम है GPAT, दैट इज ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो NTA लेता है। और ये एग्ज़ाम बड़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है एक फार्मासिस्ट की लाइफ में। ये आप को चार चीज़ें करने के लिए हेल्प करती है। व्हाट आर दोज 4 थिंग्स? सबसे पहली चीज़, आप GPAT अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड, PhD परस्यू करना है आपको PhD के लिए तैयारी करना है, आपको PhD के लिए कोई भी अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जाना है, अगेन यू विल रिक्वायर GPAT। थर्ड, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि आप B.Pharm होते ही अर्न एंड लर्न शुरू कर सकते हैं। आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कमाना, यू कैन स्टार्ट अर्निंग अलॉन्ग विथ योर स्टडी, राइट। लेकिन इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैं समझती हूँ और अपने स्टूडेंट को समझाती हूँ वो ये कि GPAT देने से जो हम फार्मेसी की जो नॉलेज हमारी ब्रशअप होती है, हमारे को जो एक क्रिस्टल क्लियर व्यू मिलता है फार्मेसी का, जो हमको कभी भी एक रेगुलर डिग्री एग्जाम नहीं दे सकती। आप फर्स्ट टॉपर होंगे, यूनिवर्सिटी टॉपर होंगे, बट दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। व्हेन यू स्टडी फॉर GPAT आपकी नॉलेज एकदम परफेक्ट हो जाती है। आप एनालिटिकली आपका माइंड डेवलप हो जाता है, आप सोचते हैं, आप फार्मेसी को अच्छे से इन डेप्थ समझ पाते हैं। तो दीज आर द रीजंस जिसके लिए आपको डेफिनेटली GPAT देना चाहिए। अब GPAT की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? व्हेन यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर GPAT। इट्स नॉट दैट अभी टाइम हो गया तभी टाइम हो गया, नहीं। GPAT देने का टाइम फिक्स है। टाइम क्या है? या तो आप फाइनल ईयर में दीजिए या फाइनल ईयर के बाद दीजिए, जब भी आपको देना है। यू कैन गिव इट इन द फाइनल ईयर और आफ्टर फाइनल ईयर, लेकिन पढ़ाई हमेशा से। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसने भी अपनी हर सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़े तो वो GPAT की ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम बिलीव करते हैं BCC पे कि GPAT की तैयारी थर्ड ईयर से हमने बिल्कुल रिलीजियसली शुरू करनी चाहिए, ईमानदारी से, जरा भी अपने आप को डाइवर्ट न करते हुए, पूरा 100% फोकस के साथ। तो दैट द प्रिपरेशन शुड एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम थर्ड ईयर, दैट इज द 6th सेमेस्टर। तो 6th और 7th सेमेस्टर आप पढ़ाई करेंगे और 8th सेमेस्टर के बिगिनिंग में आप एग्जाम दे दोगे। तो दैट विल बी लाइक अ 1 year long टाइम that will give you a very in-depth knowledge about all the subjects in pharmacy, right? ये हुआ आपका आंसर कब से पढ़ना चाहिए और कब से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, हाउ, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए GPAT के लिए जो अलग है। हम इतने सालों से बचपन से एग्जाम्स देते आए हैं, हमको ऐसा क्या करना है जो डिफरेंट है फॉर GPAT। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी हो तो वो क्या बिलीव करता है कि वो हर बुक से हर एक बात पढ़ के बिल्कुल अच्छे से अपने एग्जाम्स लिखे। लेकिन GPAT का रूल बिल्कुल अलग है। GPAT बोलिए या कोई भी नेशनल एंट्रेंस बोलिए, ये एग्जाम बिलीव करेगा ओमिट करने में और जनरलाइज करने में। ओमिट एंड जनरलाइज, दिस विल बी द रूल। मतलब जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़िए उसको। जो जरूरी है उसको जनरलाइज करिए। ये सब एक जैसे हैं और ये वाली बात यूनिक, हटके, इसको याद करिए। जो डिफरेंट है उस पर फोकस कीजिए, जो यूनिक पॉइंट्स है उस पर फोकस कीजिए, तो आपकी GPAT की तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही। एक तो ये हुआ। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, कल कुछ भी नहीं, परसों बहुत पढ़ लिया, उसके अगले दिन कुछ भी नहीं। GPAT रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा, ताकि, क्योंकि ऐसी एग्जाम नहीं है कि आपने एक नाइट आउट कर लिया और अगले दिन पेपर लिख के आ गए, काम खत्म। आप आज पढ़ रहे हैं या B.Pharm फर्स्ट ईयर में पढ़ा था या उसके भी पहले पढ़ा था, एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है, करेक्ट। तो यू शुड नो हाउ टू फोकस ऑन द स्टडीज कंसिस्टेंटली, प्लस
आपको आपके मेमोरी और लॉजिक के ऊपर इक्वल भरोसा करना पड़ता है जीपैट। आपको अपनी मेमोरी स्किल्स को भी इम्प्रूव करनी है पढ़ते वक्त, और आपको लॉजिक कि आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, या ये जो बात समझ में आ गई तो समझ में आ गई, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेमोरी ऐसी कोई चीजें ऐसी हम याद करते हैं बट कुछ फायदा नहीं है याद करके, क्योंकि हम फिर भी भूल जाते हैं। तो ऐसी चीजों को याद करना ही नहीं है। या इस तरीके से करो कि आपको नींद में से उठा के कोई पूछे कि भाई ये तो बता सकता है, कि हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, पूछ ले। दिस इज हाउ जीपैट as a study will require. GPAT for an exam you will need something like this. This is another thing. So GPAT का study pattern अलग, GPAT का ऊपर से GPAT will also require a lot of question answer solving, और फिर computerized based test कि भाई ये एग्जाम है, एग्जाम कंप्यूटर पे आता है तो स्टूडेंट ने उस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो GPAT का एग्जाम अच्छे से सॉल्व कर सके। फिर सब्जेक्ट्स को लिंक करना, सब्जेक्ट्स को लिंक करके पढ़ना, जिसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर जीपैट, एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी डू एट बीसीसी। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी एक्चुअली डू? देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 1 साल का कोर्स लेते हैं, ठीक है। 1 साल के कोर्स में हम 4 साल के सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बस मटेरियल प्रोवाइड कर दिया और वीकली आप आपके एग्जाम दे दीजिए, नहीं। हम लाइव टीचिंग एवरी डे में बिलीव करते हैं, बिकॉज हम कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं, राइट। तो हम हमारे स्टूडेंट्स को हमारे साइड से भी कंसिस्टेंसी देंगे, रोज पढ़ाएंगे, प्लस हम सपोर्ट करेंगे हमारी बातों को वीडियोस के साथ, जो रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वीडियोस हैं उसके साथ। ये हुई बात एक। फिर एवरी वीक वी टेक अ टेस्ट, स्मॉल पार्ट्स सिलेबस के आप लेंगे, छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, देन मॉड्यूल वाइज, माइनर, पूरे सिलेबस को क्वार्टर पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ में डिवाइड कर दिया, फुल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे इतने प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट इतना प्रिपेयर्ड रहता कि जब जीपैट का वो एग्जाम देता उसको जरा भी बर्डन नहीं लगता, राइट। प्लस मेंटर सामने है, मेंटर आपको बता सकता है ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, यूज दिस बुक, डोंट यूज दिस। तो यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिसाइडिंग क्या करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये सब हमको हमारा मेंटर रेडीमेड दे रहा है, नहीं तो हम 1 साल समझने में लगा देंगे, अगले साल जीपैट क्रैक करेंगे। मेंटर है, मेंटर ऑलरेडी समझता है ये बातों, एंड इट इज अ वेरी इवॉल्विंग एग्जाम, राइट। एवरी ईयर फॉर एग्जाम्पल वेटेज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज चेंजेस। केमिस्ट्री इकोलॉजी पे ज्यादा वेटेज है, सूटिक्स पर ज्यादा वेटेज है, छोटे सब्जेक्ट्स हैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनका वेटेज कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देने की जरूरत है। और बीसीसी की खासियत ये है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग में बिलीव करते हैं। जैसे अगर हमने सूटिक्स हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाई तो हम साथ में पैरेलली मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ में फार्माकोलॉजी पढ़ा लेते हैं। हम 2 अलग अलग सब्जेक्ट जैसे उसको ट्रीट ही नहीं करते। या मैं फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फार्मेसी पढ़ रही हूँ तो मेरा फिजिकल फार्मेसी फिजिकल केमिस्ट्री पर ओवरलैप हो जाता है, राइट। मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस मैं बहुत पक्का रखती हूँ, क्योंकि वो पक्का करने से मेरा मेड केम, बायोकेम, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी सब क्लियर होता है, राइट। जैसे कॉग्नेसी, फार्माकॉग्नेसी, स्टूडेंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। ऐसा लगता है रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें क्या पढ़े। रटने का भी तो तरीका सीखना पड़ेगा। ऐसा मेमोराइज करेंगे कि कभी भी याद हो जाए, और समझ के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वी शुड नो कि ये मेडिसिन हमारे सामने है, व्हाट दिस मेडिसिन इज यूज्ड फॉर और व्हाई यू शुड नॉट गिव इट। इवन हियर एट बीसीसी हम क्लिनिकल फार्मेसी पे भी फोकस करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर डिजीज में कौन सा एंटीबायोटिक और इस पर्टिकुलर डिजीज में कौन सा एंटीबायोटिक नहीं। तो ये सारा मेंटर स्टूडेंट रिलेशनशिप के साथ उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए, एक और चीज उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस उसको समझाते हुए हम एज ए मेंटर समझते हैं कि ये स्टूडेंट का ये वाला पार्ट स्ट्रांग है, ये वाला पार्ट वीक है, तो वीकनेस को छोड़ देते हैं, स्ट्रेंथ को ऊपर उठाते हैं, वीकनेस को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी बातें हम यहाँ पर बीसीसी में लेते हैं। इवन स्ट्रेंथ कभी कभी कैसी होती है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ होती है। एक स्टूडेंट होगा सूटिक्स बड़ा स्ट्रांग है, केमिस्ट्री बिल्कुल आती नहीं। दूसरा स्टूडेंट है उसका लॉजिक अच्छा चलता, मेमोरी चलती नहीं।
तो कैसे उसके लॉजिक या उसकी मेमोरी के भरोसे पे हम उसको जीपैट क्रैक करवाएं, वो यहाँ पर बीसीसी पे हमारी जिम्मेदारी। डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। एट टाइम्स देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वेरी स्मार्ट, एट टाइम्स देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो उनकी स्ट्रेंथ को रखते हुए सामने वी वर्क टुगेदर विथ आवर स्टूडेंट्स सो दैट टुगेदर वी क्वालिफाई दिस नेशनल एग्जाम, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बीसीसी की सबसे खासियत है, एंड आवर स्टूडेंट्स रिकग्नाइज अस फॉर समथिंग लाइक दैट, इज ये एग्जाम बीसीसी में बर्डन नहीं है। बीसीसी में जब आप जीपैट की तैयारी करते हैं तो आप एक्चुअली फार्मेसी से प्यार करने लग जाते हैं। यू लव स्टडिंग, दैट इज वॉट बीसीसी बिलीव्स। व्हेन यू एंजॉय समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट इट, राइट। तो हमारे पढ़ने में, हमारे ग्रुप डिस्कशंस में, हमारे डाउट सॉल्विंग सेशंस में, सब चीज में फन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फन को डिसिप्लिन, फन को शेड्यूल, फन को टाइम टेबल में फिक्स करके ये सब करना बीसीसी बहुत अच्छे से जानता है। तो टुगेदर वी कैन एक्चुअली क्रैक दिस एग्जाम, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गाइड you, to mentor you for this national exam, right? So that is all.